राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी आप सबके बीच लेके, अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड। तो जो हम देखते हैं कि अंश होता है वो टीटू से पूछता रहता है कि मम्मा कहाँ गई, मम्मा कहाँ गई। पर जो टीटू होता है वो कुछ बोल नहीं पाता है, और वहीं बालाजी जो होते हैं वो उसे समझाने के लिए जाते हैं, पर वो किसी की बात नहीं सुनता। तभी जो अनुपमा होती है वो उसे अपने पास बुलाती है कि आओ बेटा इधर। तभी जो अंश होता है वो पूछता है कि दादी मेरी मम्मा कहाँ गई, वो मर गई क्या। तभी वो बहुत शॉक्ड रह जाती है। और यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अनुज होता है वो अनुपमा को फ़ोन करने की बहुत ट्राई करता है, बट उसको नेटवर्क इशू होने की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाता, उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। तभी वो सोचता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कहाँ कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर वो सोचता है कि कहीं पाकि तोशो को फ़ोन लगा के देखता हूँ, बट वो बोलता है कि क्या ज़रूरत है सुबह सुबह मुझे मूड ख़राब करने की। और यहाँ हम देखते हैं कि जो अनुपमा होती है वो अंश को समझाने की कोशिश करती है। तभी जो पाकी होती है वो उसे बोल देती है कि तेरी मम्मा मर गई है, वो गॉड के पास चली गई हैं, अब वो कभी तेरे पास नहीं है, वापस आएंगे। और वो बोल के बहुत रोती रहती है। और अंश ये सुन के वो बहुत शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या बोल रही है उसकी भाई। तभी अनुपमा सोचती है कि ये काम मतलब जैसे वो बताना चाहती थी अंश को इस बारे में, पर वो बता नहीं पाती है। तभी वो जब जान जाती है कि अंश को ये बात पता चल गई है, तो अंश और बाकी के सब बहुत रोते हैं। टीटू बहुत रोता रहता है डिम्पी को याद करके, और पाकी भी बहुत रोती है। पूरी फैमिली जो होती है, साहब परिवार, वो सब रोता है। और अंश भी मतलब बहुत ही परेशान हो जाता है और रोने लगता है, बहुत रोता है उसको याद करके। डिम्पी को याद करता है कि मम्मा कहाँ गई, मेरी मम्मा कहाँ गई। और तभी ये बात जब अंश के बाद आद्या को सुनने को मिलती है, तो वो आद्या रोने लगती है और बोलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डिम्पी भाभी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, ऐसे वो नहीं जा सकती। और जब सब उसे संभालने के लिए आते हैं तो फिर भी बहुत रोती है। तभी वहाँ पे जो डॉली होती है वो सोचती है कि ये आज भी एक्टिंग कर रही है, और वो आके उसको पकड़ के बोलती है कि अब क्यों रो रही है तू, तेरी वजह से ही डिम्पी की मौत हुई है, तूने ही उसे धक्का दिया है, वही तेरी वजह से ही वो मरी है। ये सुन के जो टीटू होता है वो बहुत परेशान रहता है कि अब वो क्या करे, समझ नहीं आता उसे। और डॉली जो होती है वो बार बार आद्या के ऊपर ब्लेम करती है कि तुमने ही उसको मारा है, तुम्हारी ही दुश्मनी थी उससे, जो तुमने उससे बदला लिया है। इस वजह से वो बार बार वो उसे ऐसे बोलती है, पर वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है। तभी आद्या के लिए जो अनुपमा होती है वो उसे बोलती है खबरदार अगर मेरी बेटी के लिए कुछ भी कहा। और फिर वो दौड़ के अपनी बेटी के पास आ जाती है। और आद्या भी उसे गले लगा के बोलती है कि मम्मा मैंने कुछ नहीं किया। अनुपमा बोलती है कि खबरदार आज के बाद अगर मेरी बेटी के ऊपर एक भी उंगली उठाई आप लोगों ने, जब देखो तब आप लोग के अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ है कि नहीं, वो छोटी सी बच्ची है, तुम उसे ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैं समझती हूँ कि उन दोनों में बहस होती है, बट वो किसी की जान थोड़ी ना लेगी। और वो बहुत उसे समझाती है और वो बहुत रोती रहती है, और वो बोलती है खबरदार अगर मेरे बेटी के बारे में कुछ भी बोला आज के बाद तो। और फिर वो बोलती है कि अनुज को आने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो रोती रहती है। और जो बा होती है वो भी आद्या के लिए ही बोलती है कि ऐसा ही ये इसने ही किया है, इसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि जो आद्या होती है वो बेहोश हो जाती है फिर से। और अनुपमा जो होती है वो बोलती है यार आप लोग के अंदर कुछ भी है इंसानियत नाम की, सारी शर्म बेच के खा गए हो आप लोग, बेशरम लोग। फिर वो बहुत रोती है और अनुज को भी याद करती रहती है कि कब आओगे अनुज आप। और फिर सागर को कॉल करने के लिए बोलती है डॉक्टर से। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आद्या और अनुज जो होता है वो आद्या और अनुपमा के कॉल का वेट करता रहता है। तभी अनुज के पास कॉल आता है अनुपमा का, और वो उसे बात करने के लिए बात करती है। और वो बोलती है कि आप कैसे हो। तो अनुज जो होता है वो सब चीज़ें वहाँ की बताता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा है अनुपमा, मैं तुम्हें यहाँ पे अपने पास लेके आऊँगा जब हम लोग की शादी हो जाएगी। पर अनुज जो है अनुपमा की एक भी बात नहीं सुन पाता है। और अनुपमा भी जो होती है वो आवाज़ वहाँ पे नहीं आती क्लियर, तो वो बार बार फ़ोन ट्राई करने की कोशिश करती है, और वो बोलती है कि फ़ोन नहीं लग रहा है, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। फिर वो उसको बस एक लास्ट में एक शब्द बोलती है कि अनुज आप जल्दी आ जाइए प्लीज़, आप सब छोड़ के जल्दी आ जाइए। तो ये सुन के अनुज जो होता है वो थोड़ा शॉक्ड रह जाता है कि क्या हो गया अचानक से, क्यों ये ऐसा बोल रही है। और फिर उसको समझ में आ जाता है कि कोई तो प्रॉब्लम हुई होगी शायद, तो इस वजह से। और फिर यहाँ पे अनुपमा जो होती है वो सोचती है कि उन्होंने डिम्पी को बेटी माना था, ये ऐसा कुछ हो गया। और आद्या की भी तबीयत ख़राब है, और ये सब चीज़ें सोच सोच के वो बहुत रोती है कि अब मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँ। तभी और मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। तभी मीनू भी उसे वही बोलती है कि हाँ मामी आप बिल्कुल
बिल्कुल टेंशन मत लो, आध्या ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आध्या ऐसा कर ही नहीं सकती है। उन दोनों के बीच कहासुनी हो सकती है पर वो ऐसी गलत चीज़ें कभी नहीं कर सकती, किसी के साथ भी नहीं कर सकती। आध्या को होश नहीं आता है, इस वजह से अनुपमा बहुत परेशान रहती है कि अभी तक किसी होश क्यों नहीं आया, और वो बेहोश ही पड़ी रहती है वहाँ पे। तभी डॉक्टर की बात याद करती है, और यहाँ हम देखते हैं कि अहमदाबाद का सीन दिखता है थोड़ा। और फिर यहाँ पे जो सागर होता है वो सारी चीज़ों को तोड़ने लगता है, सारी सामान को इधर उधर फेंकने लगता है। मीनू जो होती है वो उसे समझाने की और संभालने की कोशिश करती है, समझाती है कि क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हें किस बात का गुस्सा है, मुझ पे बोलो, आप तुम मुझे बताओ। पर वो बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाता। तो वो बोलती है कि तुम्हें मम्मी से गुस्सा है ना। बोलती है कि हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे ही है, मतलब एक छोटी सी बच्ची के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है, जो बच्ची कभी किसी से कुछ भी नहीं कह सकती और कर सकती, वो इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रही है उसके ऊपर। और तुम्हारे मैं तो ये बहुत खुशकिस्मत हूँ, अगर तुम्हारे सह परिवार जैसे लोग होते हैं, फैमिली, तो मुझे अच्छा है भगवान ने अनाथ बनाया कि मुझे फैमिली नहीं दी। ये बोल के वो उसे मीनू को बोलता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो आध्या होती है बेहोश होती है, और अनुपमा बहुत परेशान होती है उसके लिए कि अभी तक उसको होश नहीं आया। अगर डॉक्टर ने कहा है अगर उसे होश नहीं आया तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो ये भगवान को याद करती है और वो भगवान से प्रे करती है, प्लीज़ भगवान मेरी बच्ची को सही कर दीजिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, कभी बात नहीं करूँगी। ऐसा बोल बोल के वो रोती रहती है और आध्या को उठाने की कोशिश करती है, उसे होश में लाने की कोशिश करती रहती है। तभी हम देखते हैं कि जो अनुपमा के फ़ोन पे किसी का मैसेज आता है, तो वो अनुज का मैसेज रहता है। वो बोलता है कि अनुपमा मैं निकल चुका हूँ फ़्लाइट के लिए और मैंने फ़्लाइट बुक कर ली है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कैब वाला नहीं आया होता है और अनुज जो होता है वो वेट करता रहता है। और जो वहाँ पे कोई होता है जो अनुज के ऊपर नज़र रखा रहता है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे आशा भवन के लोग जो होते हैं वो एक जगह बैठे रहते हैं, और बालाजी बोलते हैं कि ये पता नहीं क्या हो रहा है इस परिवार में, और वो आध्या छोटी सी बच्ची वो ऐसा कभी क्यों ही करेगी। तो नंदिता उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही बात, आध्या और डिम्पी में बहस तो हो सकती है, कहासुनी हो सकती है, और उस दिन हम मेरी वजह से भी थोड़े नवरात्रि में गरबे के टाइम झगड़ा हो गया था, बट ऐसा कुछ भी आध्या नहीं कर सकती, क्योंकि वो भले ही कितना ही किसी के लिए गुस्सा कर लेगी पर वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगी। और यही सब चीज़ें जो होती हैं बालाजी और सागर भी एक दूसरे से समझाते हैं और बात करते रहते हैं, पर कोई उन लोग की बात नहीं सुन पा रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनुज होता है वो एयरपोर्ट पे देखता है और वो बोलता है कि फ़्लाइट तो आधे घंटे लेट हो चुकी है, 8 घंटे लेट हो चुकी है, मतलब अब ये वाला फ़्लाइट भी कैंसिल हो गया है, दूसरी फ़्लाइट 8 घंटे के बाद है। तो ये सुन के वो सोचता है कि कहीं टैक्सी से चला जाऊँ, बट टैक्सी वाला जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरा अभी लाइसेंस नहीं बना हुआ है दूसरी सिटी में जाने के लिए। और फिर जो अनुज होता है वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए, पर आप चल दीजिए, मुझे लेके बहुत इमरजेंसी है। पर वो उसकी बात नहीं मानता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आशा भवन में जो टीटू होता है वो बहुत ही सैड बैठा रहता है, और बा जो होती है उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है। यहाँ अंश को किंजल जो होती है वो खाना खिलाने की कोशिश करती है, पर अंश मना कर देता है, और सारे बच्चे भी मना कर देते हैं कि हमें भूख नहीं है, प्लीज़ भाभी हमें फोर्स मत कीजिए। फिर वो खाना छोड़ के यहाँ आ जाती है और नंदिता उसे समझाती है कि आप ऐसे हार जाएंगी भाभी तो बच्चों को कौन संभालेगा, और ये सोच के वो बहुत रोने लगती है। यहाँ सागर भी बहुत परेशान रहता है, सब घर वाले सारे परेशान होते हैं, और जो बा होती है वो अंश को समझाने के लिए, मतलब संभालने के लिए टीटू से बताती है कि अगर तू ऐसे हार जाएगा तो अंश को कौन संभालेगा। और अंश जो होता है वो खुद बेचारा कुछ सोचता है समझता है, फिर जाके वो टीटू को खाना खिलाता है अपने हाथ से, और ये देख के तो फिर टीटू भी उसके हाथ से खाना खा लेता है, और तभी वो भी उसको खिलाता है खाना उसके, क्योंकि अंश ने भी कुछ खाया नहीं होता है। और जब वो दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं तो बाकी के सारे परिवार वाले लोग भी सब खाना खाने लगते हैं। अंश जो होता है वो टीटू के गले लग के बहुत रोता है, और टीटू भी बहुत रोता है, क्योंकि वो दोनों मिस करते रहते हैं डिम्पी को। कहीं ना कहीं वो दोनों डिम्पी से प्यार तो बहुत ही करते थे, अंश भी उसे बहुत मिस कर रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो अनुज होता है वो खड़ा रहता है, वेट करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा करता रहता है। ये देख के तभी जब
अनुज उसे देखने के लिए जाता है तब तक वहाँ पे एक अंकल गिर जाते हैं। तो अनुज उन्हें संभालने लगता है और फिर उसके बाद वो उन्हें संभालने के बाद वो सोचता है कि यहाँ पे कोई तो था, मैं ऐसा लग रहा था मुझे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टोसू होता है वो एक फ़ाइल लेके जिसमें उसे सिग्नेचर करवाना होता है वो लेके जाता है। और जो किंजल होती है उससे पूछती है कि तुम ये क्या लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, यहाँ बाहर कोई इंसान मर चुका है तो तुम्हें अभी भी काम की ही पड़ी है, ये चीज़ें बाद में नहीं कर सकते क्या। तो बोलता है कि मुझे उससे क्या है, और ये सब वो आध्या की वजह से हुआ है। फिर ये जो किंजल होती है वो बोलती है कि आध्या तुम भी ऐसे कैसे बात कर सकते हो यार, तुम वो चीज़ें तो एक एक्सीडेंट था, तुम उसके ऊपर ऐसे ब्लेम कैसे कर सकते हो। हाँ मैं मानती हूँ कि ये चीज़ें होंगी पर डॉली आंटी तो वैसे ही उसके खिलाफ है। और वो फिर वो बोलता है कि तुम्हें अगर मुझसे प्रॉब्लम है तुम अपने मायके जा सकती हो। और ये सुन के जो किंजल होती है बहुत ही वो शॉक्ड में रहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनुज होता है वो वेट करता रहता है पर फिर भी उसका फ़ोन नहीं लग पा रहा है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा फिर भी इस वक्त भी करता रहता है, उसके पीछे पीछे ही रहता है। तो अनुज को एहसास होता है कोई तो है यहाँ पे। तब वो देखता है कि कौन है, और जैसे ही वो देखता है तो वो अंकुश होता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे। तो बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा तो मैं यहाँ आ गया। तो बोलता है कि अच्छा तो तुम कब से मेरा पीछा कर रहे थे। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरी तो फ़्लाइट अभी ही लैंड हुई है, तो मैंने तुम्हें देखा कि यहाँ पे है। तो फिर भी उसको विश्वास नहीं होता, पर फिर वो बोर्डिंग पास देता है, उसको दिखाता है कि ये देखो मेरा बोर्डिंग पास अभी का है। तो वो देखता है तो फिर उसके बाद वो उससे माफ़ी मांगता है अपने गलतियों की, और वो बोलता है कि प्लीज़ ये केस वापस ले लो और तुम अपना बिजनेस भी वापस ले लो। ये सब चीज़ें जो मैंने की है वो सब बरखा के दबाव में आके उसने मुझे बहुत ही मैनिपुलेट किया था, कभी पैसों की वजह से तो कभी बच्चे की कसम देके उसने मुझे इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया था जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। मैं करना नहीं चाहता था, मैं तो हमेशा तुम्हारी चीज़ें तुम्हें ही देना चाहता हूँ, पर एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ अनुज, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैर भी पड़ जाऊँ, प्लीज़ तुम ये केस वापस ले लो और तुम्हारा बिजनेस भी तुम ही उसे संभालो, वो बहुत ही लॉस में चल रहा है। तो ये सुन के जो अनुज होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता अभी, और इसके बारे में हम बात करेंगे तो अहमदाबाद जाके ही करेंगे, और बाकी की जो बातें होंगी वो कोर्ट में होगी। पर इस वजह से जो अंकुश होता है वो थोड़ा डर सा जाता है और वो उसे फिर से थोड़ा बटरिंग करता है, उस तरीके से वो फेस बना के बोलता है। तभी उसके पास वो उसे बोलता है कि तुम मेरे होटल में रुक जाओ, पर वो बोलता है नहीं ज़रूरत नहीं। तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है कि आपकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। तो फिर वो उसे बोलता है कि आप तो रुक सकते हो, तुम प्लीज़ रुक जाओ मेरे साथ। तो वो सुन के वो समझ नहीं पाता है और वो कहीं ना कहीं शायद उसकी बातों के लिए हाँ कर देता है। और यहाँ पे अंकुश जो होता है वो बोलता है कि इसी दिन का तो मुझे इंतज़ार था कि तुम मुझसे कब अकेले में मिलो। तो क्योंकि उस बिजनेस में सिर्फ एक ही लोग रह सकते हैं, या तो अंकुश कापाड़िया या तो अनुज कापाड़िया, तो दोनों में से कोई एक ही कापाड़िया का बिजनेस संभालेगा। और ये सोच के वो बहुत ही अंदर स्माइल करता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी चाल रहती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जो अंकुश होता है वो अनुज को मारने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ जो आध्या होती है वो अनुपमा से मिलने की कोशिश करती रहती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, और अनुपमा जो होती है वो भगवान से प्रे करती है, अगर मेरे अंकुश और मेरी आध्या दोनों सही सलामत है तो प्लीज़ मुझे कोई संकेत दीजिए, वरना मैं यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ और ना ही अन्न और जल का कोई भी कुछ भी ग्रहण करने वाली हूँ। तभी पुलिस देख के जो आध्या होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो